जी व मखया या मातिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग रुके भी नहीं हादसा देखकर। स्टेज पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान इकराम और शुरकाए महफ़िल को मेरा सलाम कबूल हो। जनाब मुश्ताकुल इस्लाम साहब ने इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाई है कि इस महफ़िल को देखते हुए चंद गुज़ारिशात और सलाम अक़ीदत उन शहदाए कश्मीर और पहले नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तलबा जम्मू कश्मीर मोहतरम अशरफ सहराई को बैरून सलाम अक़ीदत खराज अक़ीदत। और वो अजीम शख्सियात हैं जो मशअल राह हैं हमारे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीरी नस्ल आज 5वीं जनरेशन है जो हक़ अदरदियत की आवाज़ लेकर, जो अपनी रायशुमारी की आवाज़ लेकर पूरी दुनिया में आवाज़ को फैला रहे हैं। लेकिन कुछ चंद गुज़ारिशात हैं कि एक तो आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के अंदर शऊर आगाही की बहुत ज़रूरत है। यहाँ के नौजवानों को तारीख़ से आगाही की बहुत ज़रूरत है, वरना अगर हम आगाही नहीं हासिल करेंगे तो वो लोग जिन्होंने 1000 साल का झांसा दिया था हमें लड़ने के लिए और जिन्होंने मायदा शिमला की बेड़ियाँ हमारे पाँव में बांधी थी, वो आज भी क्रेडिट लेने के चक्करों में आज भी आपको नज़र आ रहे हैं। मोहतरम सामीन, पिछले 73 साल से जो हम कश्मीरियों पे गुजरी है वो जिसमें फलक जानती है कि हमने कौन कौन से जीते नहीं सही, हमने कैसे कैसे लाल जौहर नहीं खोए, हमने ऐसी क़यादत खोई है, हमने शहीद अब्दुल गनी लोन जैसे हीरे खोए हैं, हमने अशरफ सहराई जैसे हीरे खोए हैं, हमने हज़ारों नौजवान कुर्बान कर दिए इस तहरीक आज़ादी के लिए। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि अब भी हम मुख्तलिफ ट्रक की बत्ती के पीछे लग के अपने आप को, अपने तहरीक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और यकीन जानिए कि इन 73 सालों में जो नुकसान पहुँचाया गया है हमारी तारीख को, वो गैर की साजिशों ने कम, हमारी अपनी गलतफहमियों ने, हमारी अपनी गलतियों ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है हमारी तारीख को। अगर हम इस वक्त एक मुतफ़िक़ा राय अमल तय कर लेंगे, अगर इस वक्त हम अपने रास्ते के, अपने मंजिल का तयन कर लेंगे तो हमें यकीन है कि आगे आने वाली नस्ल उस मंजिल तक पहुँचेगी। लेकिन बीच में अंदर जो बाइस जो चीज़ें हैं और जिन लोगों ने मायदात की बेड़ियों में जकड़ के हमारी तहरीक को नुकसान पहुँचाया है और जो मुख्तलिफ तकसीम के मुख्तलिफ फार्मूले पेश करके इस वक्त भी हमें कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर इन शहदा की कुर्बानियों को रवान नहीं जाने देना मैं और आपने, तो हमें अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, अपने हिस्से की शमा जलानी पड़ेगी। और यही अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी रियासत की बका के लिए जम्मू कश्मीर बचाओ तहरीक ने एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया कि हम अपनी वसाअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक इस तहरीक में अपना किरदार अदा करेंगे। और ये जो पूरी दुनिया में एक हमारे सफारतकारी गलत की गई है कि ये कब्ज़े की जंग नहीं, ये इंसानियत की बका की जंग है। और जब पूरी दुनिया को हम ये समझाएंगे कि खुदारा हमारी इस जद्दोजहद को कब्ज़े की जंग का नाम न दिया जाए, हमारी ये जद्दोजहद इंसानियत की बका की जंग है, इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ की जंग है और उस हक़ की जंग है जो पूरी दुनिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के माना है कि कश्मीरियों को रायशुमारी का हक़ मिलेगा। हम उस रायशुमारी के हक़ के लिए, उसके लिए जद्दोजहद के लिए सियासी तौर पर कोशिशें कर चुके, हम अस्करी जद्दोजहद भी कर चुके। हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम रायशुमारी से कम किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कश्मीर का फैसला वही होगा जो हम कश्मीरी चाहेंगे और वही होगा इंशाअल्लाह कि इन शहदा की कुर्बानियाँ इसीलिए थी कि हमें पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए, हमें पूरी 84,471 मरबा मील रियासत चाहिए। और उस रियासत का जो फैसला है वो हम सारे अवाम, हम सारे कश्मीरी मिल के करेंगे। और इस फोरम की, इस महफ़िल के तवसत से इमरान खान साहब को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आपने 5 अगस्त के वाक़े के बाद एक कहा था कि हम पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तान के सफारतखाने हैं वहाँ कश्मीर डेस्क बनाएंगे। तो आप अपने वादे पर अमल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर जो सफारतखाने हैं पाकिस्तान के, वहाँ कश्मीर डेस्क बनाएँ और कश्मीर डेस्क के अंदर ये महाजरीन के जो 15,000 से ज़ायद नौजवान हैं, पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको बताएं कि वो जाके पूरी दुनिया में सफारतकारी करेंगे। हम जाके पूरी दुनिया को बताएंगे कि हाँ, हमारी जंग कब्ज़े की जंग नहीं, हमारी जंग इंसानियत की बका की जंग है, हमारी जंग हक़ अदरदियत की जंग है, रायशुमारी की जंग है।
ہم عزم کرتے ہیں کہ ان شہداء کے خون کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیں گے، اور وہ جو حلف محترم مشرف سرائی صاحب نے ناظم اعلیٰ بنتے ہوئے پڑھا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم اس صحت کے ساتھ اب بھی جڑے ہیں اور ہم اس صحت کے ساتھ مرتے دم تک جڑے رہیں گے، اپنی آزادی کی، اپنی جدوجہد کی، حق خدارتگیت کی رائے شماری کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم مشتاق الاسلام صاحب کا انتہائی شکریہ کہ انہیں اتنی خوبصورت محفل ان شہداء کی یاد میں سجائی۔ مجھے